हाय दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक प्लगइन का यूज क्या है अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में, उसके क्या बेनिफिट हैं। बराबर। तो हम देखते हैं और उस प्लगइन का नाम है WP रीसेट। ओके, तो उसको हम कब यूज कर सकते हैं, उसका क्या बेनिफिट है। ओके, तो हम देखते हैं, लेट्स गो। तो देखिए, ये हमारी एक वेबसाइट है DLMartIndia.in और इसमें मल्टीपल ब्लॉग डले हुए हैं और हम चाहते हैं कि इसको हम नए सिरे से स्टार्ट करें। बराबर। तो हमको बिल्कुल फ्रेश जैसा एक वेबसाइट होना चाहिए जिसमें हम पेज को भी कुछ बचा सके या हम ब्लॉग पोस्ट को बचाना चाहें तो उसको भी हम बचा सके, बाकी अननेसेसरी अनवांटेड या कमेंट जो डले हुए हैं उनको सबको हम डिलीट कर सके। तो हम कैसे वो काम कर सकते हैं, तो देखते हैं हम प्लगइन का यूज कैसे, हम क्या क्या है प्लगइन का यूज। बराबर। तो देखिए, ये मेन फीचर्स ऑफ WP रीसेट प्लगइन। देखिए, फुल साइट रीसेट, इट कंप्लीटली रीसेट योर वेबसाइट बट डज नॉट डिलीट मीडिया फाइल्स। बराबर। मीडिया फाइल ये डिलीट नहीं होगा, बाकी आपको आपका जो वेबसाइट है कंप्लीटली जो है रीसेट कर देगा। यानी कि जितने भी आपके ब्लॉग या पोस्ट या जो भी कमेंट है सब कुछ वो डिलीट कर सकता है। उसमें ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चूज करना पड़ेगा। बराबर। ओके, ठीक है। ओके, अच्छा, इसके पहले यानी कि WP रीसेट प्लगइन को यूज करने के पहले आप बैकअप ले करके रखिए, आपका जैसा इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहली बात यह है कि आप यानी कि आप किसी कंपनी में हो, कहीं पर भी हो, तो आप जो है बैकअप ले करके रखिए और परमिशन भी ले करके रखिए। बराबर। ओके, ठीक है। अब इसमें देखिए, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्यों यूज करना चाहिए। व्हेन, देखिए, व्हेन टू यूज WP रीसेट प्लगइन। बराबर। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इसको हम समझ लेते हैं। व्हेन यू वांट टू कंप्लीट रीस्टार्ट योर वेबसाइट। बराबर। तो यदि आप कंप्लीटली रीस्टार्ट अपनी वेबसाइट करना चाहते हो नए सिरे से, जैसे हम होस्टिंगर या सर्वर के थ्रू हम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उस टाइप का कुछ हमको फ्रेश में चाहिए, तो हम डायरेक्टली यहाँ से WP रीसेट करके और हम काम कर सकते हैं। फिर हमको बाद में यानी कि सर्वर में जा करके इंस्टॉलेशन का सेटअप या SSL सर्टिफिकेट का सेटअप वो सब हमको करने की ज़रूरत नहीं होती है। बराबर। ओके, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में देखिए, व्हेन यू फेस इशू, यदि आप फ्रिक्वेंटली किसी इशू को फेस कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली वाइल सेटिंग टेस्टिंग थीम और प्लगइन, यानी कि थीम और प्लगइन के दौरान कुछ भी इशू फ्रिक्वेंटली आप फेसिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप WP रीसेट का यूज कर सकते हैं, बट बिफोर बैकअप, बिफोर टेक द बैकअप। ओके, ओके, ठीक है। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में व्हेन योर वेबसाइट हैज टू मच अननेसेसरी डेटा एंड नीड्स क्लीनअप। बराबर। यदि आपकी वेबसाइट पर अननेसेसरी डेटा हो गए हैं, बराबर, कमेंट भी बहुत ज़्यादा डेटा हो जाते हैं या अननेसेसरी कुछ डेटा हो गए हैं, या आपने फिर इन केस फ्यूचर में कुछ और चीज़ें अपडेट कर दिया, ओल्ड चीज़ों को आपने हटा दिया या उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप WP रीसेट प्लगइन का यूज कर सकते हैं अननेसेसरी डेटा को रिमूव करने के लिए। बराबर। बट केयरफुल्ली, सावधानी के साथ में, बिफोर बैकअप टेक द। ओके, व्हेन, अब देखिए ये लास्ट पॉइंट है, व्हेन यू आर एक्सपेरिमेंटिंग, बराबर, ऑन अ लोकल और स्टेजिंग, बराबर, स्टेजिंग साइट। बराबर। यदि आप जो है यानी कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ऑन लोकल और स्टेजिंग साइट में, तो उस कंडीशन में आप जो है इसको रीसेट कर सकते हो। बराबर। तो ये तो हो गया कि कब हम इसका यूज करें, कब हम रीसेट करें। बराबर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट और दिए गए हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। फुल साइट रीसेट, इट कंप्लीटली रीसेट योर वेबसाइट बट डज नॉट डिलीट मीडिया फाइल। मीडिया फाइल आपका बाय डिफॉल्ट नहीं डिलीट होगा। ठीक है। देखिए, सेकंड में सेलेक्टिव डेटा रीसेट, तो आप कोई सेलेक्टिव डेटा रीसेट यानी कि आप सेलेक्ट करेंगे तो वही डेटा आपका रीसेट होगा। यू कैन रीसेट ओनली स्पेसिफिक डेटा लाइक पोस्ट पेज। बराबर। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वही डेटा आपका रीसेट होगा, यानी कि रीसेट हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा। बराबर। पेज, कमेंट हो गया, थीम हो गया, प्लगइन हो गया, और अदर सेटिंग। बराबर।
जो भी अदर सेटिंग है आपका वो सब रीसेट कर सकते हैं, यानी कि अपने अनुसार इसमें ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ओके ठीक है। स्नैपशॉट सिस्टम टेक अ बैकअप स्नैपशॉट ऑफ योर साइट बिफोर रीसेटिंग योर सो यू कैन रीस्टोर इट इफ नीडेड, बराबर। इफ इट नीडेड यानी कि रीस्टोर करने के लिए यदि आपको नीड है तो सबसे पहले टेक द बैकअप लीजिए। उसके बाद मैनेज प्लगिंग एंड थीम इनेबल यू टू डीएक्टिवेट और रीस्टोर ऑल प्लगिंग, बराबर। देखिए मैनेज प्लगिंग एंड थीम को यदि मैनेज करना है तो कैसे, एनेबल यू टू डीएक्टिवेट और रीस्टोर ऑल प्लगिंग, बराबर। डीएक्टिवेट एंड रीस्टोर ऑल प्लगिंग एंड थीम विद अ सिंगल क्लिक, बराबर। एक सिंगल क्लिक यानी कि एक दो क्लिक में आप पूरे प्लगिंग को एक साथ में एनेबल या डीएक्टिवेट या आप रीस्टोर ऑल प्लगिंग को कर सकते हैं, बराबर। ओके ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट में है WP-CLI सपोर्ट वर्डप्रेस कमांड लाइन इंटरफेस। WP-CLI मार्किंग इट यूजफुल फॉर डेवलपर। ये कमांड लाइन के थ्रू भी आप इसको यूज कर सकते हो, बराबर। WP-CLI। ओके अब 6 पॉइंट में है सेफ्टी लॉक। सेफ्टी लॉक क्या है, प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल रीसेट बाय रिक्वायरिंग कंफर्मेशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द रीसेट, बराबर। यानी कि सबसे पहले आप कंफर्मेशन ले लीजिए। सेफ्टी लॉक आपके लिए यही है कि सबसे पहले आप कंफर्मेशन ले लीजिए, उसके बाद एग्जीक्यूट करिए रीसेट बटन को, बराबर, WP रीसेट को। ओके तो ये चीजें हैं इसके अंदर में, ठीक है। अब हम चलते हैं देखते हैं और कैसे हम इस साइट को रीसेट करेंगे, बराबर। तो रीसेट करने के लिए हमको आना होगा यहाँ पर वेबसाइट में, और वेबसाइट में आ गए हैं। यहाँ पर एक प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन में आ गए हैं और यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे ऐड न्यू प्लगइन, नाम है WP रीसेट। ओके यहाँ पर आप इंस्टॉल कर लीजिए और ये फर्स्ट वाली प्लगइन है, ठीक है। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं और ये हमारा जो है साइट है ऑलरेडी, बराबर। ये बिकॉज क्या है कि इसमें ब्लॉग पोस्ट जो डले हुए हैं ये दूसरी साइट का डला हुआ है, तो हम चाहते हैं कि एक न्यू फ्रेश ब्लॉग पोस्ट इसमें किया जाए नए सिरे से, ताकि कोई कॉपीराइट का चक्कर ना हो, बराबर। ठीक है, इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं और एक्टिवेट करने के बाद जो है हम चलते हैं रीसेट WP रीसेट के ऑप्शन पर। ओके अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो है ये इंस्टॉल हो गया है WP रीसेट ऑप्शन, ये इंस्टॉल हो गया। और ये कहाँ पर मिलेगा, लेफ्ट साइड में टूल्स के अंदर में आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन, बराबर। यहाँ पर हम आते हैं और देन यहाँ पर ये आ गया, ये आपका ये क्या नाम है, प्रो वर्जन है। इसको हमको यूज नहीं करना है, हमको फ्री वर्जन ही यूज करना है। टूल्स में आएंगे और टूल्स में आने के बाद जो है हम नीचे आ जाएंगे फटाफट। ओके देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट में ही आना होगा, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन ये है रीसेट। टूल्स के अंदर में नहीं जाना है, फर्स्ट रीसेट का ऑप्शन यहाँ पर आइए और देन आप नीचे आ जाइए और यहाँ पर मिलेगा रीएक्टिवेट करंट थीम ब्लॉग पोस्ट, बराबर। रीएक्टिवेट WP रीसेट प्लगइन, बराबर। रीएक्टिवेट ऑल करंट एक्टिव प्लगइन, बराबर। तो यहाँ पर हम रीएक्टिवेट ऑल यानी कि कर देंगे तो ये ऑल करंटली एंड ऑल रीएक्टिवेट हो जाएगा प्लगइन, बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीसेट करंट थीम ब्लॉग पोस्ट, ओके। रीएक्टिवेट ऑल करंट, ठीक है, ओके। और देखिए इसके अंदर में क्या क्या है, देखिए कमेंट हो गया आपका, कमेंट हो जाएगा, पेज पोस्ट, कस्टम पोस्ट टाइप, ये सब हो जाएगा डिलीट, बराबर। मीडिया, ओके, ये दोनों आप चूज कर सकते हो, ओके। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर देखिए प्रो वर्जन के ये सारे ऑप्शन हैं, बराबर।
प्रो वर्जन के अंदर में ये सारी चीज़ें हैं, है ना। कमेंट, मीडिया, फाइल, ये सब आपका ऑप्शनल रहेगा, यानी कि उसको आप चूज कर सकते हो। बट हमारा फ्री वर्जन है, जो हम प्लगइन यूज कर रहे हैं वो फ्री वर्जन का है। तो फ्री वर्जन में देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये सारी चीज़ें डिलीट कर देगा, बराबर। पेज, पोस्ट, कस्टम पोस्ट टाइप, बराबर। कमेंट भी डिलीट हो जाएगा। मीडिया जो है इसके अंदर में, ओके, इसके अंदर में देखिए, और इसके अंदर में एक तो मीडिया है, मीडिया फोल्डर रहेगा। ये मीडिया फाइल है, तो फाइल जो है ये नहीं डिलीट होगा, बराबर। तो जिसमें जिसमें टिक लगा हुआ है, ये देखिए करंट यूजर भी रहेगा, बराबर, डिलीट नहीं होगा। तो ये देखिए साइट टाइटल, WP एड्रेस, साइट एड्रेस, इंजन विजिबिलिटी, टाइम जोन, ये सब रहेगा, बराबर। और इसके नीचे अदर डेटा देखिए, प्लगिंग फाइल भी रहेगा, ये रहेगा, ड्रॉप फाइल, थीम फाइल रहेगा, ऑल फाइल एंड अपलोड का ऑप्शन रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेगा। कस्टम फोल्डर इन WP कंटेंट रहेगा। तो ये देखिए फ्री वाले में क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप एक बार रीड आउट देख लीजिएगा, बराबर। ओके, तो एवरीथिंग। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, रीएक्टिवेट ऑल करंट एक्टिव एंड प्लगिंग, बराबर। तो हम यहाँ पर रीसेट कर देते हैं, यहाँ पर हम टिक लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर ये रीएक्टिवेट WP रीसेट प्लगिंग, यानी कि इसको रीएक्टिवेट कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट, बराबर। ये इस पर टिक है, बराबर। या यहाँ से रीएक्टिवेट ऑल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि केवल हमारा जो WP रीसेट का प्लगिंग है वो केवल एक्टिवेटेड हो जाए, यानी कि रीएक्टिवेट हो जाए, बराबर। बाकी चीज़ें ना रीएक्टिवेट हो। ओके, हम मैनुअली फिर उसको एक्टिव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम रीसेट लिख देंगे, जैसे यहाँ पर रीसेट लिखा हुआ है कोड के अंदर में, ऐसे ही हम रीसेट लिख देंगे। देन हम रीसेट साइट पर क्लिक कर देंगे, तो ये रीसेट हो जाएगा, बराबर, ऑल डेटा। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और है, यदि हम प्रो वर्जन का यूज करते हैं WP रीसेट का, तो इसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, यानी कि आपको पेज का कस्टमाइजेशन मिलेगा, आपका ब्लॉग का मिलेगा, है ना। तो ये आप अपने अनुसार कस्टमाइजेशन कर सकते हो, बट ये जो फ्री वाला है इसमें नहीं आप कर सकते हो, बराबर, ठीक है। तो चलिए हम फ्री वाले को यूज करते हैं फटाफट, और यहाँ पर हम रीसेट टाइप कर देते हैं, रीसेट। यहाँ पर हमने रीसेट लिखा, देन हम रीसेट साइड पर क्लिक कर देंगे, बराबर। ओके, अब भी इसके अंदर में हम एक बार देख लेते हैं फटाफट। हमारा पोस्ट हो गया, तो कितना है, 48 पोस्ट है, बराबर, 48 पोस्ट। और अब इस पोस्ट के अंदर में हम पेज के अंदर में आ जाते हैं, तो पेज के अंदर में भी हमारे मल्टीपल पेजेस इसमें डले हुए हैं, बिकॉज ये मल्टी वेंडर साइट बनाया गया था। ओके, ठीक है। तो ये पेज हो गए, पोस्ट हो गया। अब इसके अंदर में प्रोडक्ट भी रहेंगे, प्रोडक्ट को पहले ही हमने डिलीट मार दिया है, ठीक है। अब रीसेट पर हम क्लिक कर देते हैं, देखिए रीसेट हमने टाइप कर दिया, देन हम रीसेट पर क्लिक कर देंगे और रीसेट वर्डप्रेस पर क्लिक कर देंगे, तो ये रीसेट हो जाएगा। कुछ सेकंड या मिनट के अंदर में हो जाएगा ये कंप्लीटली रीसेट। ये देखिए रीसेट हो गया बहुत क्विकली, यानी कि कुछ ही सेकंड में आपका साइट जो है फुल्ली तरीके से रीसेट हो गया। देखिए ये रीसेट हो गया, बराबर। तो ये इसमें हम आते हैं पेज में, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज आता है वही पेज दिखेगा, बराबर। अब मीडिया के अंदर में मीडिया फाइल भी नहीं है, क्योंकि ये हम प्रो यानी कि फ्री वर्जन यूज किया। हम प्रो वर्जन यूज करते तो उसमें जो है हमको मीडिया फाइल देखने को मिल जाता, बराबर। ये बिल्कुल न्यू सिरे से ये रीसेट कर दिया, यानी कि फ्रेश आपका वर्डप्रेस साइट मिल गई, जो आप सर्वर के थ्रू इंस्टॉल करके लॉगिन करते हैं, बराबर। वही साइट आपको यहाँ पर मिल गया, यानी कि कुछ भी एरर आपका आ रहा था तो वो सब गायब हो जाएगा। इसमें केवल प्लगिंग इसमें यानी कि बच जाता है, यानी कि दिखता है, जिसको हम वापस से रीएक्टिवेट कर सकते हो, प्लगिंग ओनली, बराबर, ठीक है। और यूजर का डेटा देखिए एडमिन का ही है यहाँ पर, बराबर। ओके, तो ये सारी चीज़ें रीसेट हो गया। अब यहाँ से आप प्लगिंग, ये जो थीम है और प्लगिंग है, इसको रीएक्टिवेट आप कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बाकी डेटा सब गायब हो गया, यानी कि डिलीट हो गया। ओके, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इसके पोस्ट और, ठीक है, चलिए। ओके, थैंक यू। और इसमें हमने देखा एक पेज के अंदर में
पेज कहाँ पर है, ऑल पेजेस, बराबर, ऑल पेजेस, ओके ठीक है। और इसके अंदर में देखते हैं, नहीं है, बराबर, सब कुछ एवरीथिंग डेटा डिलीटेड है, बराबर, एवरीथिंग डेटा डिलीटेड, ओके। थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच। और कुछ भी आपका क्वेरी होता है, क्वेश्चन होता है, तो आप प्लीज़ जो है कमेंट करिए, उसका हम क्विकली रिप्लाई देने का ट्राई करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।